श्रीमन्नारायणाय नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 19वां अध्याय। प्रहलाद कृत भगवत गुण वर्णन और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र को भेजना। श्री प्राश्रजी बोले, हिरण्यकशिपु ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकशिपु पूछा, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्रादिजनित है या स्वाभाविक ही है? श्री प्राश्रजी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उसके चरणों में प्रणाम कर इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव न तो मंत्रादिजनित है और न स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता। हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता है। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके इस परपीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल मिलता है। अपने स्थित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभचित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है? इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करनी चाहिए। श्री प्राश्रजी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधान्ध हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्रीहरि का स्मरण करते करते नीचे गिरे गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगतदात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देख दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने परम मायावी शंबरासुर से कहा। हिरण्यकशिपु बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे वह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। शंबरासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ, तुम मेरी माया का बल देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों, हजारों, करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री प्राश्रजी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, शंबरासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्रीमधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वालामालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ। ज्ञान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरुजी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्यफल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन, शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वत जानता ही। हिरण्यकशिपु बोला, प्रहलाद, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, ततः त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हों उनसे किस प्रकार आचरण करे, मंत्रियों, अमात्यों, बाह्य और अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों,
पूर्वासियों, शंकितों तथा अन्यान्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और आद्विक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रु रूप कटी को कैसे निकाले। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री प्राशृजी बोले। तब विनयभूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़कर कहा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं है। साम, दान तथा दंड और भेद ये सब उपाय मित्रादि के साधने के लिए बतलाए गए हैं, किंतु पिताजी आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रुमित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रुमित्र की बात ही कहा है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान है। फिर यह मेरा मित्र है और यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को स्थान ही कहा है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग्जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण की मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश स्वद्योत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब को असार समझकर अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ। आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को है जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं है प्रभु। जड़, अविवेकी, निर्बल और अनितिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्यादि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप है। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही है। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेश क्षीण हो जाते हैं। श्री प्राशृजी बोले। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगम करेंगे, अर्थात इसकी तरह भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है। श्री प्राशृजी बोले। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को शिरोधार्य कर तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी हैं। महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। हिरण्यकशिपु बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ और न वायु, विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ।
तथा न यह मायाओं से, ऊपर से गिराने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। अब यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढनकर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया है। उन महामती ने समुद्र से पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमलनयन, आपको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है, हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है, हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गोब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है, जगत हितकारी श्री गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुज, इन सबके पारमार्थिक रूप आप ही है। वास्तव में आप ही ये सब है। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत है, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री है, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल है वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्ति हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान करते हैं और याज्ञिक गण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता है। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूलर्प है, उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी है, उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषम आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपिणी को नमस्कार है जो वाणी और मन के परे है, विशेष रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्रा पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त असंग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके परस्वरूप को न जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीर को समयक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंत करणों में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, वे ही मेरे रूप से स्थित है, इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ, तथा मैं ही जगत के आदि के अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेशे 19वें नोट, सभी अंश के सभी अध्याय की मशीनी टाइपिंग है, इसमें त्रुटियां संभव हैं, इसे पुस्तक का हिस्सा न माना जाए। डिस्क्लेमर, इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है।
सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी।